नमस्कार दोस्तों, आप सभी को मेरा आदाब। दोस्तों फिर से हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया कुशल मंगल से होंगे। मुझे आज बात करनी है कुछ काम धंधे के बारे में, लेकिन उससे पहले स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज से। एक्सरसाइज तो डेली का काम है, उसके बारे में इसलिए मैं अब कम बोलता हूँ। मैं ज़्यादातर बात करता हूँ कि आगे की ज़िंदगी को सर्वाइव कैसे किया जाए। एक स्टेज आने के बाद आपको भी सोचना पड़ेगा, मुझे भी सोचना पड़ेगा कि कुछ ना कुछ तो करना अपने आप को एंगेज रखने के लिए। ज़िंदगी तो जीनी है। घर वाले भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते, कुछ दिनों में वो भी ऊब जाते हैं सर्विस दे दे के। तो हमें उनको भी खुश रखना है, अपनी सराउंडिंग्स को भी देखना है, साथ में अपने आप को खुद को भी देखना है। तो उसके लिए दोस्तों काम धंधा बहुत ज़रूरी है। तो पहले मैं बात करूँगा एक्सरसाइज की। ये जो एक्सरसाइज जो आप देख पा रहे हैं, ये है, मैं लेग की एक्सरसाइज कर रहा हूँ, पैरों को स्लाइड कर रहा हूँ ज़मीन में। बहुत अच्छी एक्सरसाइज है मूवमेंट लाने के लिए लेग में। और ये हिप का जो स्टिफनेस है, ख़ासतौर पे हिप जॉइंट में, उसको मूव करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये। साथ के साथ कई लोगों की हील टच नहीं होती लकवा मारने के बाद, तो आप कोशिश करें कि हील पूरा पंजे को ज़मीन पर रखें। अभी मैं बहुत ठीक नहीं कर पाता इसको। हील तो मैं टच कर पा रहा हूँ, मगर पूरा पंजे जब मैं रखूँगा तो मेरे पैर का शेप एकदम चेंज हो जाएगा, मेरा बॉडी का शेप। तो मैं बताना चाह रहा था काम धंधे के बारे में दोस्तों। तो जो ये अभी हमारी कंडीशन है, किसी को 1 साल हुआ, किसी को 2 साल, किसी को 3 साल, लेकिन कब तक? अब कुछ ना कुछ तो हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। बिकॉज़ हमारे ऊपर डिपेंडेंसी होती है, हमारे ऊपर भी बहुत से लोग निर्भर होते हैं। उनके लिए हमें कुछ ना कुछ मूवमेंट्स लाने दिखाने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। उसके लिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे दिमाग में आती हैं, मगर हम प्रैक्टिकली उसको कर नहीं पाते। जैसे कि हम कोई घर बैठे ही काम शुरू कर सकते हैं, जैसे कुछ हैंडीक्राफ्ट के काम है, सिलाई का काम है, या फिर कोई पैकिंग का काम है, या कुछ भी। अगर आप ऐसी जगह हैं जहाँ पर ये चीज़ें हैं, छोटा मोटा कारखाना है या बड़ा बड़ा शॉप है कोई, वहाँ से पैकिंग मटेरियल का काम आप कर सकते हैं, उसको बनाने का, सप्लाई का। साथ के साथ अगर आपको सिलाई कढ़ाई आती है तो आप वो भी घर बैठे शुरू कर सकते हैं। तीसरा दोस्तों, सबसे ज़्यादा आजकल ऑनलाइन बहुत चल रहा है ये काम, ऑनलाइन बीपीओ का या ऑनलाइन कस्टमर केयर का। अगर आप सफिशिएंट पढ़े लिखे हैं, आपके पास कंप्यूटर है या लैपटॉप है, तो आप घर बैठे अच्छा कमा सकते हैं इस जॉब को करके। चौथा दोस्तों ये है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं। छोटे बच्चों को आप ट्यूशन दे सकते हैं 2 या 3 बैचेज़ में, उससे आप एंगेज भी रहेंगे, साथ के साथ थोड़ी छोटी मोटी अर्निंग भी हो जाएगी। फिफ्थ है दोस्तों मेरी राय में, कि कोई नियर बाई स्कूल ज्वाइन कर सकते हैं आप। वहाँ आप क्लैरिकल जॉब कर सकते हैं जो कि बैठने का होता है। वहाँ पूरा दिन बच्चों की देख रेख कर सकते हैं आप, जिससे आपको अच्छा खासा टाइम भी कटेगा और आपकी ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी होती रहेगी। तो ये मेरे जहन में दोस्तों बातें आ रही थी जो मैंने आपसे शेयर की। मुझे भी काम करना है, मैं भी इस लायक हो गया हूँ। मुझे भी बहुत से लोग पूछते हैं कि आप तो काम कर सकते हो, तो मैं बता दूं कि मेरी जॉब थी अब्रॉड में, आउट ऑफ कंट्री, एंड वहाँ की मेडिकल रिक्वायरमेंट्स मुझे अलाउ नहीं करती कि मैं वहाँ अब दोबारा जा पाऊँ जब तक मैं 100% ठीक नहीं होता। मैंने यहाँ कई लोगों को बोला भी है, और आगे आने वाले डेज़ में मे बी कि मेरा कुछ इंतज़ाम हो जाए। तो ये सारे ऑप्शन मेरे ऊपर भी अप्लाई होते हैं, मैं इन पे भी गौर कर रहा हूँ। और आप लोगों से ज़रूर मैं चाहूँगा कि आप मेरा परिवार हैं, फैमिली हैं। जितना अटैचमेंट मुझे अब आपसे है, मुझे लगता नहीं है कि और दूसरा कोई है जो मुझे इतना अच्छा गाइड कर पाएगा। तो आप लोग सजेशन दें मेरे बारे में कि मैं कौन सा काम कर सकता हूँ। दोस्तों इसके अलावा जो हमारी फैमिलीज़ हैं, बिकॉज़ ये हमारी जो प्रॉब्लम है वो तो आपको पता ही है कितनी टफ़, कितनी टिपिकल प्रॉब्लम है। ये हमारी परीक्षा है, साथ साथ हमारे फैमिली वालों की भी परीक्षा है। उनके इरिटेट होने का कारण यही एक है कि ये बीमारी लंबी चलती है। कोई कहाँ तक करेगा? सबसे पहले तो ये लंबी बीमारी चलती है, जिसमें कि आपकी कंडीशन बेड से लेकर के खड़े होने तक अच्छा खासा समय बीत जाता है। दूसरा, फाइनेंशियल कंडीशन पूरी तरीके से बिगड़ जाती है, जिससे कि फैमिली इरिटेट होने लगती है। हम क्या करें? ऐसे कई लोग हैं दोस्तों जिनकी फैमिली मेंबर्स भी मुझसे बात करते हैं
कि कब तक ऐसे चलेगा, कब तक ये ठीक होंगे, कब तक घर में बहुत परेशानियां हैं, सारी चीज़ें वो बताते हैं फैमिली से लोग। लेकिन मैं उसमें कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये सबके साथ परेशानी है, मेरे साथ भी कुछ परेशानियां हैं। तो ये जो पारिवारिक परेशानियां हैं उसमें तो हमें खुद ही उससे निकलना होता है। इसमें मैं और आप कुछ नहीं कर सकते एक दूसरे के लिए, बट ये है कि उनको भी थोड़ा समझना चाहिए कि जो बुरा वक्त है वो हमेशा बुरा नहीं रहता, समय ज़रूर बदलता है। तो बस इस चीज़ को धैर्य से काम लें, पेशेंस से काम लें। दोस्तों, ये एल्बो फ्लेक्शन की एक्सरसाइज है, जिसको मैं होल्ड करके अपने हाथों के बॉडी के काफ़ी ऊपर तक ले जा रहा हूँ। काफ़ी बड़ा अचीवमेंट है ये मेरे लिए, क्योंकि नॉर्मली लकवा मारने के बाद हाथों का मूवमेंट नहीं आता बहुत देर तक, बहुत दिनों तक। तो ये जो 1 साल का मेरा टर्न्योर है, जो टाइम पीरियड है, इसमें हाथ की मेरे अच्छी खासी रिकवरी हो चुकी है। ये एक दूसरी एक्सरसाइज है जिसमें मैं हाफ स्क्वाट कर रहा हूँ और अपनी बॉडी को होल्ड किए हुए हूँ मैं नीचे जा कर के। आप जितना इसको देर तक कर सकते हो उतना करिए। अगर आप इस लेवल तक रिकवर हो चुके हैं तो हाफ स्क्वाट करना बहुत यूज़फुल है, स्पेशली थाई मसल्स के लिए, क्वाड्रिसेप्स के लिए, नी के लिए। तो आप जितना भी इसको होल्ड कर सकते हैं, एज मच एज यू कैन होल्ड इट। 1 मिनट, 2 मिनट, 30 सेकंड। इससे बहुत अच्छी स्ट्रेंथ आएगी आपके पूरे लेग में। दोस्तों, ये रिपीटेडली मैं करता रहता हूँ हर अल्टरनेट डेज पे, 1-2 दिन के बाद जब मुझे जैसे जैसे याद आता है। तो ये सारी एक्सरसाइज जो है यही रिकवरी का की फैक्टर हैं लकवा पेशेंट के लिए। तो ये आपको टाइम टू टाइम रिपीट करते रहना है, अपने आप को अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से चूज़ करना है, अपने एक्सरसाइज का चुनाव करके इन्हें कंटिन्यू रखना है सुबह शाम एटलीस्ट। अगर आपको समय मिले, अगर आपका स्टेमिना ठीक है, तो आप दोपहर में भी इन्हें अटेम्प्ट कर सकते हैं। बात कर रहा था काम धंधे की, तो ऐसे बहुत से दोस्त हैं जिनको कई साल गुजर चुके हैं लेकिन मूवमेंट नहीं आया। किसी का हाथ खराब हो गया, किसी का पैर खराब हो गया, वो लगभग अपनी डिसेबिलिटी के कगार पर खड़े हुए हैं। तो ऐसे लोग क्या काम करेंगे? लेकिन खाना पीना तो सबको चाहिए, पैसा तो सबको चाहिए। उसके लिए हमारे भारत सरकार की एक योजना है यूडीआईडी कार्ड की, जिसे हम यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड बोलते हैं। तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं अपने ज़िला स्तर पे जाके। तो उससे आपको काफ़ी फाइनेंशियल मदद मिल सकती है, आपको लोन भी मिल सकता है, छोटा मोटा काम शुरू कर सकते हैं आप स्पेशली उसके लिए, और बहुत सारी चीज़ों में छूट मिलती है। अगर आप उसको अप्लाई करते हैं तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप वो चीज़ भी कर सकते हैं अपना जीवन यापन करने के लिए, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। अगर इसके बारे में किसी को कोई जानकारी चाहिए तो मैं उसे प्रोवाइड करवा दूंगा, आपको कैसे कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है पता करके। तो आप उसे ज़रूर अप्लाई करें। जिनको ज़्यादा समय हो गया है तो वो इस चीज़ को अवेल कर सकते हैं, इसकी सुविधाओं को, इसकी फैसिलिटीज़ को ज़रूर लेने की कोशिश करें। इसके अलावा दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहूँगा। कुछ मित्रों ने मुझे डाइट चार्ट के बारे में बोला है कि डाइट के ऊपर कोई वीडियो बनाइए। तो आगे आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि डाइट के ऊपर पूरा कंप्लीट वीडियो बनाऊँगा, और मैं अपनी डाइट भी शेयर करूँगा कि मैं क्या डाइट लेता हूँ और क्या लेता था। तो थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, आने वाले समय में डाइट के ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। ये मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ दोस्तों, काफ मसल की स्ट्रेचिंग की। ये बहुत इजी एक्सरसाइज है। आपको एक कदम बाहर रखना है आगे और एक कदम पीछे रखना है। पीछे वाला पैर मेरा अफेक्टेड पैर है, जिस पे मुझे स्ट्रेच देना है, और आगे वाले पैर को थोड़ा सा फोल्ड रखना है घुटने से। तो ये अच्छी स्ट्रेचिंग आती है काफ मसल्स में, जो कि हमें टाइम टू टाइम परफॉर्म करते रहना चाहिए हर अल्टरनेट डेज के बाद। दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा कि मैंने बिगिनिंग से कुछ गियर्स यूज़ किए थे, कुछ तो मेरे टूट गए और कुछ हैं अभी मेरे पास, जिनका मेरी रिकवरी में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है। जैसे कि जिम बॉल है, जैसे कि थेराबैंड्स हैं, जैसे कि डंबल्स हैं, साइकिल है,
एंड हील एक्सरसाइज़र है। तो ये सब चीज़ों का भी छोटे छोटे इक्विपमेंट्स है, बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं। अगर आप लोग इनको यूज़ करते हैं तो ये डेफिनेटली आपके रिकवरी में बहुत अच्छा रोल प्ले करेंगे। और अगर किसी को चाहिए है वो चीज़ें, तो मैंने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से जाके बाय कर सकते हैं। इससे आपकी रिकवरी में काफ़ी अच्छा योगदान मिलेगा और आपको इससे कुछ ना कुछ बेनिफिट तो ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि इक्विपमेंट जब तक हम यूज़ नहीं करते तब तक हमारी रिकवरी नहीं आती। बहुत सी चीज़ें हम फॉलो तो करते हैं हाथ पैरों से अपने, लेकिन हमारी वो जो चीज़ है, स्ट्रेंथ है, वो नहीं आ पाती। तो आप उनको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं। दोस्तों, जिस तरीके से एक्सरसाइज ज़रूरी है लकवा मारने के बाद, उसी प्रकार से एक प्रॉपर डाइट भी बहुत ज़रूरी है। प्रोटीन हो जिसमें जिसमें सारे मिनरल्स हों, खनिज पदार्थ जो भी चाहिए है हमारी बॉडी के लिए, ब्रेन के लिए, वो सारे उस डाइट में अगर शामिल हैं तो आपकी टाइमली रिकवरी आएगी और जल्दी रिकवरी आएगी। तो ये मैंने अब तक जितने डॉक्टरों को विजिट किया है, सभी ने मेरे डाइट को ज़रूर पूछा है और मैं आगे आने वाले वीडियो में आपसे शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या डाइट्स ली हैं इस एक साल के दौरान। दोस्तों, इस वीडियो में दिखाई जाने वाली एक्सरसाइज के ऊपर अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप मुझसे निश्चिंत पूछ सकते हैं। कई बार मैं कमेंट का जवाब नहीं दे पाता, कई बार लोग मुझसे फ़ोन नंबर मांगते हैं और मैं टाइम पे जवाब नहीं दे पाता, तो आप नीचे दिए हुए कमेंट्स में नंबर ढूंढ सकते हैं, बिकॉज़ मैं लगभग सभी लोगों को अपना नंबर प्रोवाइड करता हूं। हर दूसरा या तीसरा व्यूअर मुझसे नंबर मांगता है, तो आप वहां भी सर्च कर सकते हैं मेरा फ़ोन नंबर, उसके बाद मुझसे आप बात कर सकते हैं, इन केस अगर मैं डिले करता हूं जवाब देने में। इसके अलावा दोस्तों, ये जो एक्सरसाइज चल रही है, ये वॉकिंग है लास्ट में, जो कि मेरा जो ध्यान है, जो मेरा मूवमेंट है मेरे गर्दन का, वो नीचे नहीं है। मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि अगल बगल देखूँ, ऊपर देखूँ, सामने देखूँ, सो दैट मेरी बैलेंसिंग आए। तो ये चीज़ आप भी प्रैक्टिस में लाइए। जो लोग भी मुझे फॉलो करते हैं, जब आप वॉकिंग करें और आपको वॉकिंग करते हुए महीना 2 महीना गुजर गया है, तो आप अपने बैलेंसिंग को इम्प्रूव करने के लिए अपने गर्दन को मूव करिए। इससे आपकी बैलेंसिंग इम्प्रूव होगी, आपकी कंसंट्रेशन ठीक होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें और उनको ये बताएं भी कि लकवा बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो सकता है अगर आप टाइमली एक्शन लेते हैं तो। अगर कोई कमेंट है इस वीडियो के बारे में तो मुझे ज़रूर लिखें। जो लोगों ने चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।